नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच पर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए, हमारे ग्रेट सीईओ मुबारक को मैं नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम यहाँ पर आज अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज 4 दिसंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में आप सभी का इनक्रेडिबल इंडिया अतुल्य भारत के इस मंच से मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा इस इनक्रेडिबल इंडिया मंच के क्रिएटर हमारे शर्मा ब्रदर्स रोहित भाई, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई, हमारे टेक गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर, हमारे अर्चना मैम और हमारे दीपेन तुरनिया भाई, अनिल मेमन साहब, हमारे यूथ आइकॉन वाशवी शर्मा, हमारे मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब और अब यहाँ पे उपस्थित हमारे अजीजुर रहमान साहब, मधुमिता दास जी, मीनाक्षी मंगराल मैम, हमारे यहाँ पे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हमारे आदित्य मित्तल साहब, हमारे अमेरिका से हेमंत पटेल भाई, रत्ना मैम, शंकर शाह जी, नमन कुमार, मीनाक्षी मैम और यहाँ पे उपस्थित मुकुंद सिंह जी हमारे साथ हैं और तमाम आप जितने भी अरुणा मैम हैं, अनिल कुमार जी हैं, आप सभी लोग जो भी आज मुझे सुन पा रहे हैं, रंजना चौरसिया मैम जमशेदपुर झारखंड से हमारे साथ हैं, आप सभी भाई बहन जो आज हमें इनक्रेडिबल इंडिया पर सुन रहे हैं, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ टेक्निकल पॉइंट पर बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ओ कनेक्ट पर साउंड क्लियर नहीं आता है या आपका माइक ओपन नहीं होता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो हम आपको बता दें कि जो लोग मोबाइल से जुड़ते हैं, लैपटॉप से जो कनेक्ट होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मोबाइल से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो उनको अपना जो स्क्रीन है उसको फुल स्क्रीन कर लेना चाहिए। जो ऊपर में आपको वर्गाकार एक ऑप्शन है, आप उसको टच करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। वहाँ माइक का ऑप्शन आएगा तो आप उसको ओपन कर देंगे तो प्रॉपर आपको साउंड आएगा। अपना माइक जो लोग अटेंडी लिंक से हैं वो माइक ओपन नहीं कर सकते हैं, बट उनको साउंड क्लियर आएगा। जो स्पीकर लिंक से हैं वो जब फुल स्क्रीन करेंगे तो उनका माइक एकदम स्मूथली ओपन होगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। आपका जो मोबाइल का जो वर्जन है, क्रोम में जाके डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे तो प्रॉपर आपका जो है माइक काम करेगा, साउंड भी क्लियर आएगा। और मेक श्योर ध्यान रखें कि आप कहीं स्टेबल रहें, चलते फिरते वो कनेक्ट का मीटिंग अटेंड ना करें। कहीं पर आप रुक जाएं जहां पर नेटवर्क सही है, आप वहीं से अटेंड करें। और आपके जो रिजर्वेशन है, यानी जो आपके सेटिंग में जाकर के क्रोम में आप जो हाई रेजोल्यूशन का आप सेटिंग को हटा करके आप लो वाले कर देंगे, जहां पे आपको अच्छा एक क्वालिटी मिलेगा और आपके जो डेटा है वो भी कम खर्च होंगे। जो लोगों का शिकायत होता है डेटा यहाँ ज्यादा खर्च होता है, तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब का वीडियो देखते हैं आप रिजर्वेशन को वहां पर कम करते हैं 700 या 120 ऐसा करके, तो आप उसको लो में रखिए तो आपका डेटा कम खर्च होगा। आप वीडियो ऑन ना करें। जिनका भी नेटवर्क स्टेबल नहीं होता है, आप चाहे जूम पर हो या वो कनेक्ट, जिनका भी नेटवर्क में प्रॉब्लम होता है तो आप अपना जो है कैमरा तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, सेकंड हम पॉइंट पर आते हैं विड्रॉल के लिए। इंफॉर्मेशन अबाउट विड्रॉल, बहुत सारे लोग विड्रॉल नहीं लगाए हैं तो वो लोग पूछते हैं कि विड्रॉल हम लगा सकते हैं क्या? एब्सोल्युटली आप विड्रॉल लगा सकते हैं। एस सर ने कहा था कि जो भी आपके बैलेट में पैसे दिख रहे हैं आप विड्रॉल कर सकते हैं। आप $100 से लेके मैक्सिमम 25
$1000 तक आप वहां पर विड्रॉल कर सकते हैं। $100 से कम आप विड्रॉल नहीं लगा सकते हैं। तो जो भी आपके विड्रॉल वहां पे अमाउंट दिख रहे हैं तो आप विड्रॉल लगाइए। वहां पर अगर आप क्रिप्टो में लेना चाहते हैं तो क्रिप्टो का आप एड्रेस डालिए, बैंक अकाउंट से लेना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट का इंफॉर्मेशन डालिए। सॉरी, आपको बैंक में लेना है तो आपको अपना प्रॉपर अकाउंट नंबर और स्विफ्ट कोड ही डालना है। कभी भी भूल के आईएफएससी कोड ना डालें। स्विफ्ट कोड हमेशा अपने बैंक से मैनेजर से ही ले। कभी भी गूगल पे सर्च करके स्विफ्ट कोड ना ले, चूंकि उसमें 2 डिजिट कम होता है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। विड्रॉल लगा दीजिएगा। तो अभी जितने भी पेंडिंग विड्रॉल है, एस ने कहा था कि हम सबको क्लियर करने वाले हैं। तो जो लोग अभी भी विड्रॉल नहीं लगाए हैं वो फटाफट आज ही विड्रॉल लगाए, ताकि जो पेंडिंग आने वाला है क्लियर, तो वो इसी के साथ आपका भी पेंडिंग वाले में क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जो पहले से लगा हुआ है उसको पहले करेंगे, अभी वो छोड़ देंगे। जब तक हमारा स्मूथली चलता नहीं है उसके पहले जितने जितने भी विड्रॉल हम लगा देंगे वो सब उसी में पार हो जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि जो लोग भी विड्रॉल नहीं लगाए हैं फटाफट अपना विड्रॉल लगाए बिना संकोच के। आपका $20 कटता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई बार समझाया हूं, हम सभी नदियां सागर में मिलने वाले हैं। जहां पर हम वाटर पानी की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, वैसे ही ऑन पैसिव में हम पैसों का इनकम का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ये $10-20 का खेल नहीं है दोस्तों, 5,000-10,000 का काम नहीं है। यहाँ पर हम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हैं। तो यहाँ पर $10-20 कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए आप डरिए नहीं, बिल्कुल आप विड्रॉल लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं डेबिट कार्ड और आईएफएससी कोड। डेबिट कार्ड जिनका भी अभी पेमेंट करने जा रहे हैं वो कनेक्ट के लिए, तो कई लोग का जो एरर बताता है या उनका जो है वो लिमिट एक्सीड बताता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैं प्रतिदिन बताता हूँ, हमारा सॉफ्टवेयर नया है, हमारा प्रोसेसर नया है पेमेंट का, गेटवे का, और हर कंट्री का अलग अलग हमारा प्रोसेसर है। यानी 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पेमेंट ऑप्शन है, हर कंट्री का अलग अलग है। और जितने भी आइडिया हैं 14 लाख से ऊपर, और जितने करोड़ों लोग जो यहाँ पर यूजर आ चुके हैं, सभी लोगों को एक साथ एक्सेस देना ये संभव नहीं है। अगर हम सबको एक्सेस दे देंगे तो हमारा जो वेबसाइट है वो क्रैश हो सकता है। इसीलिए बारी बारी से हमको एक्सेस दिया जा रहा है। प्रतिदिन 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे करके वहां पे लिमिट बढ़ाया जा रहा है लोगों का। हो सकता है कि आप जिस समय पेमेंट करने जा रहे हैं उस समय आपके कंट्री का जो पेमेंट ऑप्शन है वो डिसेबल है, या आपको एक्सेस नहीं मिला है, जिसके कारण वो डिक्लाइन लिखता है या आपका लिमिट ऑफ एक्सीड दिखाता है। सॉरी। तो आपको घबराना नहीं है, आप डेली प्रयास कीजिए और मेक श्योर आप एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से करें तो आपका स्मूथली होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी से बहुत ही स्मूथली पेमेंट हो रहा है। जो लोग क्रिप्टो से जानते हैं करना, आप क्रिप्टो से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल ही मैंने 15-16 आईडी का पेमेंट किया है। तुरंत वहां पर के इमीडिएटली जैसे ही पेमेंट करता है हमारा इनवॉइस जनरेट हो जाता है। मेक श्योर आप जब पेमेंट करने जाएं तो आप फुल नेटवर्क में रहें, ये चेक करें। आपका नेटवर्क स्टेबल नहीं है कि है, इसको हम कैसे चेक करें? आइए हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों, जब आप अपना मोबाइल खोलिए तो पेमेंट करने से पहले आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब चैनल को आप देखिए, यूट्यूब आपका फ्लेवलेस चल रहा है कि नहीं। अगर यूट्यूब पर बफरिंग नहीं आ रहा है, आपका फ्लेवलेस चल रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका नेटवर्क स्टेबल है, नेटवर्क सही है। नेटवर्क चेक करने का सबसे अच्छा उपाय मेरे समझ से यही है। तो आप लोग उसके माध्यम से देखने के बाद आप लोग वहां पर पेमेंट करने जाइए। आपको अगर कंपनी की तरफ से एक्सेस मिला हुआ है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्रिप्टो से हमारा पेमेंट स्मूथली चल रहा है। अगर किन्हीं भाई बहनों को अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पेमेंट करना जरूरी है, तो आप मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप पर आप सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन अबाउट ओमेल इनबॉक्स।
हम ओमेल पर बात करते हैं। ओमेल के इनबॉक्स में बहुत सारे लोगों को मैसेज नहीं दिखता है। वो एक क्या होता है, पूरा वो पेज नहीं खुलता है। जैसे आप ओमेल को ओपन करते हैं तो पूरा पेज नहीं खुलता है, आपका लेफ्ट साइड का खुलता है जो ऑप्शन है इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ये सब, लेकिन प्रॉपर जो मैसेज आए हैं वो नहीं दिखता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको डेस्कटॉप मोड में करना पड़ेगा मोबाइल में। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग मोबाइल से अपना ओमेल को ऑपरेट कर रहे हैं तो आप कृपया इतना आप उसमें प्रयास कीजिए कि उसको डेस्कटॉप मोड में रखिए, तो वो प्रॉपर आपको मैसेज दिखने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर फाउंडर को ओमेल का एक्सेस दिया हुआ है, ओमेल में हमारा कोई ग्लिचेज नहीं है। दूसरा, ओ कनेक्ट का जो 1 महीने का टाइम एक्सीड किया गया है, वो कई लोगों को मेल आ रहा है कंपनी की तरफ से, वो मेल फेक है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारा मेल आ गया, उसका नहीं आया। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको जिसका भी ये टाइम एक्सीड किया है, आप वहां पर मार्केट प्लेस में जाएंगे, तो जैसे आपने जो पेमेंट किया था वो कनेक्ट का, तो आपको इनवॉइस जनरेट हुआ था। इसी तरह से जिनका भी टाइम एक्सीड किया है तो वो वहां पे इनवॉइस जनरेट हो गया है $125 का, आपको बोनस दिया गया है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि जो लोग $143 में पैकेज बाय किए हैं वो तो बल्ले बल्ले हो गए, यानी वो तो परेशान है, 93 वाले को तो बहुत बड़ा ऑफर मिल गया। ऐसा नहीं है। जो लोग $143 से पेमेंट किए थे उनको $125 का बोनस दिया गया है। सोचिए कितना डिफरेंट है $143 और $93 में। $93 वाले को $125 का उनको बोनस नहीं मिला है, यानी 1 महीने का जो हमारा ओ कनेक्ट का एक्सीड मिला है वो उनको नहीं प्राप्त है। तो आप वहां पर मार्केट प्लेस में जाकर के देख सकते हैं, जिन लोगों का टाइम एक्सीड हुआ है वो उनका इनवॉइस वहां पे जनरेट हो गया है और उस पर पूरे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन। तो इस तरह से आप वहां पर देख सकते हैं। मेल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, मेल जो आ रहा है वो कनेक्ट 1 महीने का फ्री वाला वो फेक है। उसको कोई भी वहां पे लिंक आए तो कृपया उसको टच न करें, नहीं तो आपका आईडी हैक हो सकता है। इंफॉर्मेशन अबाउट ओ कनेक्ट साउंड, उसके लिए भी मैंने आपको बता ही दिया। जिनको ओ कनेक्ट का साउंड नहीं आ रहा है वो कृपया करके पहले तो मुझे जानकारी नहीं था, मैंने लेकिन कल मार्टी का मैंने वो जो उन्होंने लाइव किया था उसमें मैंने उनसे सीखा कि जो इमोजी है, इमोजी को अगर आप अनेबल करके रखते हैं यानी चालू करके रखते हैं तो कई लोगों का माइक का प्रॉब्लम होता है। तो जो लोग अपना मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं कृपया करके इमोजी को बंद रखा कीजिए, तो आपको ये माइक और साउंड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी अगर वो कनेक्ट में आपको साउंड का प्रॉब्लम आता है तो आप उसको फुल स्क्रीन मोड में करिए या आप डेस्कटॉप मोड में करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। दूसरा हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के लिए मैंने बता दिया, कार्ड पेमेंट हमारा चल रहा है लेकिन सभी लोगों को एक्सेस नहीं दिया गया है। जिनके आईडी में एक्सेस आ गया है उनका वो स्मूथली हो रहा है। जिनका कार्ड पेमेंट से प्रॉब्लम है वो क्रिप्टो से कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो से नहीं कर पाते हैं, कार्ड से भी नहीं हो रहा है, तो आप हाय तौबा मत मचाइए, यहाँ पर कोई छूटने वाला नहीं है, सबको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। चूंकि जब हमारा कार्ड पेमेंट ही नहीं स्मूथली चलेगा तो हम बिजनेस इतना बड़ा करने चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो हम कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, वो हमारा काम नहीं है, वो कंपनी का काम है। हमारे कंपनी के जो टेक्नीशियन है वो रात दिन लगे हुए हैं इसको स्मूथली करने में। और आप सबको पता है कि ऐस ने बताया है कि मिड ऑफ दिसंबर हम आपको यहाँ पर बोनसेस देने वाले हैं, यानी जो अभी छुट्टियों का मौसम आने वाला है क्रिसमस का, क्रिसमस आने से पहले हर एक फाउंडर के अकाउंट में हम पैसे डालने वाले हैं। चूंकि अभी तक जितना भी मीटिंग होता था तो एप्पल्स की बात होता था, कोई पैसा और इनकम की बात नहीं करता था, लेकिन इस बार
एस सर ने पूरे खुले रूप से इनकम और पैसे की बात की है, कोई एप्पल्स की बात नहीं की है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। जिन लोगों ने अपना वो कनेक्ट परचेज कर लिया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन लोगों ने अभी तक वो कनेक्ट परचेज नहीं किया है वो आप प्रयास कीजिए। अगर आपसे हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने अपने ब्लेसर से संपर्क कीजिए। कोई आपका सुनने वाला नहीं है, तो जिसका कोई नहीं तो उसके लिए मैं हूँ, बैठा हूँ। तो आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। अगर आप में हमारी सलाह आपको अच्छी लगे तो आप कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो मैं सलाह दूंगा उसको सार्वजनिक नहीं करना है, वो पर्सनली मैं आप सबको सलाह दूंगा और आपके लिए सलाह दे रहा हूं, मेरा कोई उसमें बेनिफिट नहीं है। तो मेक श्योर आप ध्यान रखेंगे कि मैं जो आपको पर्सनली सलाह दूंगा वो अपने तक रखेंगे। आप दूसरे को शेयर या कहीं आप मीटिंग में या आप किसी ग्रुप में शेयर ना करेंगे, चूंकि ये कॉन्फिडेंशियल हमारे और आपके बीच में बात होगी। तो मैं आपके लिए ये सुविधा देने जा रहा हूं, तो कृपया उसको आप सार्वजनिक ना करें, तभी आप मेरे से संपर्क करें। दूसरा, जितने भी लोग अभी कनेक्ट का परचेज कर पाए हैं, यानी उनके पास पैसे पड़े हैं और उन्होंने कर लिया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी आप प्रयास कीजिए, कर लीजिए। इसलिए कि पहले लोगों को एक असमंजस की स्थिति थी कि आखिर यहाँ पर इनकम कब आएगा। जैसे बहुत सारे लोगों के पास में पैसे नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट पर पैसे लेकर के वो कनेक्ट का परचेजिंग कर रहे हैं। तो उनको इंटरेस्ट, जैसे ही उन्होंने पैसा लिया तो उनको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट भरना पड़ता है जब टाइम पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से, अशोक कुमार जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए। अशोक कुमार जी, आप लोग सभी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, जिनका भी माइक खुला है वो कृपया बंद कर लीजिए। तो दोस्तों, जो लोग इंटरेस्ट पर पैसा लेकर के अगर वो कनेक्ट को परचेज करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको विश्वास है कंपनी के ऊपर में, हमारे एस के ऊपर में, तो आप बिल्कुल ही आप इंटरेस्ट पर पैसा लेकर के आप यहाँ पर जैसे $97 लगाया था आपने, यहाँ पर $93 लगा करके आप वो कनेक्ट का परचेज कर सकते हैं। इसलिए कि पहले हम लोग असमंजस की स्थिति में थे कि आखिर कब इनकम आएगा, कब क्या होगा। तो उसका डिक्लेरेशन हमारे एस ने दे दिया है कि मिड ऑफ दिसंबर, यानी क्रिसमस से पहले हम हर एक फाउंडर के बैंक अकाउंट में हम पैसा डालेंगे। तो हमें अब घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल ही गरीब हैं, बिल्कुल ही असहाय हैं और उनके अंदर में डर है, अगर जरा सा भी डर है, तो मेरी सलाह होगा कि कृपया आप लोग इंटरेस्ट पर पैसा लेकर के आप पैकेज बाई ना करें। जिनको डर है कि शायद अगर नहीं हुआ, शायद अगर कोई टाइम बढ़ गया तो मेरा क्या होगा, तो ऐसे लोगों को मेरा सलाह होगा कि कृपया आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप देखिए कि अकाउंट में लोगों को पैसा आने लगा है, तब आप अपना पैकेज बाय कीजिए। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि जो लोग पैकेज बाय कर लिए हैं उनको फर्स्ट साइकिल में ट्रैफिक मिल जाएगा, जो लोग पैकेज बाय नहीं किए हैं उनको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर वी आर इन इट टू विन इट, प्लग एंड प्ले सिस्टम है, हम सब जीतने वाले हैं। एस मुफारा ने कहा है हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ पर एआई के माध्यम से हर लोगों को ट्रैफिक मिलने की बात डे वन से कही जा रही है। आप पैकेज बाय किए हैं कि नहीं किए हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो लोग पैकेज बाय नहीं किए हैं उनको भी ट्रैफिक मिलेगा, उनको भी इनकम वहां पर शो करेगा, लेकिन वो इनकम लेने के लिए उनको पैकेज बाय करना इंपॉर्टेंट है। उसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं, उदाहरण देता हूं। जैसे यहाँ पर हेमंत भाई के दो डायरेक्ट हैं और दोनों डायरेक्ट ने पैकेज बाय कर लिया, लेकिन हेमंत भाई ने अपना पैकेज बाय नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में आज का जो करंट सिनेरियो है, क्या आप अपना इनकम वहां पर देख पा रहे हैं? वो आप अपने आप देखिए। ऐसे लोग
जिन लोगों के नीचे डायरेक्ट थे और उन्होंने पैकेज बाय किया है, और क्या आपको इनकम शो कर रहा है? आपने पैकेज बाय नहीं किया, लेकिन आपके डायरेक्ट में लोगों ने पैकेज बाय किया है, तो क्या आपको वहां पे इनकम शो कर रहा है? 100% कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये प्रूफ हो गया कि आप पैकेज बाय करिए या मत करिए, इनकम तो शो करेगा आपको, ट्रैफिक तो शो करेगा। पहले साइकिल और दूसरा साइकिल का कोई मतलब नहीं है, या साइकिल की बात नहीं है दोस्तों, हम पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं। ये साइकिल और ये हवाई जहाज कुछ नहीं है, ये एक बिगिनिंग, हमारा जो ये शुरुआत है, उसमें हम एक बात कर रहे हैं कि अभी जो ट्रैफिक आया है बाद में आएगा। हम 8 अरब जनसंख्या की बात करते हैं। जो 8 अरब की जनसंख्या है वो हमारे और आपके नीचे ट्रैफिक के रूप में आने वाला है। उसमें फर्स्ट और सेकंड क्या कहा जाता है कि जब सुनामी आता है, जब धीमे धीमे बरसात होती है तो हम लोग छाता लगाते हैं, फिर थोड़ा तेज होता है तो हम लोग किसी शेल्टर में छिप जाते हैं, लेकिन जब पूरा तूफान आ जाता है, शेल्टर को भी उड़ा देता है, तो हम बच नहीं सकते, हम भीगना ही पड़ेगा। यहाँ भी ऑन पैसिव में भी सुनामी आने जा रहा है, तो हम और आप भीगने से नहीं बच सकते हैं। जैसे हमने पूर्व के बहुत सारे एपिसोड में बताया आपको कि यहाँ पर हम सभी नदियां पहाड़ों से निकल करके और समुद्र में जब जाने लगेंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वहां पर हम कितने प्रॉब्लम फेस करके अपने अपने रास्तों से गुजरते हुए हम सागर में मिले हैं, ये कोई इतिहास नहीं रहेगा, न ही आपको याद भी रहेगा कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आया था। जैसे ही आप सागर में मिलेंगे, तो यहाँ जैसे ही कोई ऑन पैसिव में समा जाएगा हमारे इकोसिस्टम में, तो उनके जो पहले के जो प्रॉब्लम है वो कुछ भी याद नहीं रहेगा, न ही आपका जो पर्सनल नाम से आप जाने जाते हैं उसका कोई अस्तित्व रहेगा। सारे लोग ऑन पैसिवियंस होने वाले हैं दोस्तों। तो मेरा ऐसे भाई बहनों से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग अभी घबरा रहे हैं या जिनके पास में, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है। जैसे अभी हमारे शंकर भाई ने कल परसों के एपिसोड में कहा था कि जिनको वाकई में प्रॉब्लम है पैसे का, एकदम उनको खाने के लिए भी नहीं है और वो नहीं लगा सकते हैं, ऐसे भाई बहन शंकर भाई से संपर्क कर सकते हैं। उनको वो पैकेज बाय करने में अपने पैकेट से वो मदद करने के लिए रेडी है। हमने भी बिगनिंग में बहुत सारे लोगों को अपने जेब से पैसा लगा करके और फाउंडरशिप दिया था, और आज भी हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। जब हम लोगों का विड्रॉल आएगा तो क्यों नहीं उस विड्रॉल वाले पैसा से हम अपने लोगों को आईडी एक्टिव करेंगे। किनका? जो वाकई में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो वाकई में परेशान है, वो नहीं अरेंजमेंट कर सकते हैं $93, उनका हम सभी मिल करके मदद करेंगे। ये संकल्प लेना है, यही तो ह्यूमैनिटी है, यही तो हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं। ऑन पैसिव में हम एक दूसरे की मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग जिनका 1000-10,000 की टीम है उनका जो इनकम पे आउट आएगा, तो हम एक दूसरे को मदद कीजिए। यहाँ पर तो अब तो ऐसी कोई असमंजस की स्थिति नहीं है कि कब इनकम आएगा, कब क्या होगा, ये चीजें यहाँ पर नहीं है दोस्तों। अब सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे आदित्य भाई को पैसा की जुगाड़ नहीं हो रहा है, हमारे पास विड्रॉल आ गया है, हमारा टीम इतना बड़ा है, तो हमारा जब इनकम आएगा तो हम आदित्य भाई का आईडी एक्टिव कर देंगे। तो जैसे ही एक्टिव करेंगे तो उनके तो अकाउंट पे पैसे पड़े रहेंगे, हम उनसे विड्रॉल लेकर के हम अपने पास ले सकते हैं। तो जब सामने आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि जब गेहूं सूखता है आपके आंगन में, तो आटा जो है वो आपको कहीं से उधार मिल सकता है, ये सर्वविदित है। अगर आपके आंगन में गेहूं सुखाया जा रहा है तो आपके पड़ोस वाले भी आपको आटा दे देते हैं। लेकिन हम लोग तो उस समय से मदद कर रहे हैं, जब फाउंडरशिप लग रहा था तो हम लोगों ने उन लोगों को मदद किया जिनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने जेब से पैसे लगा करके उनका आईडी एक्टिव करके दिया। तो उनका भी तो मेरा फर्ज बनता है, मुझे पता है कि वो लोग एक्टिव नहीं कर पाएंगे, तो उनको एक्टिव करके देना है। कई लोगों का 1000-2000 कम था, 5000 कम था, ऐसे लोगों को भी मैंने एक्टिव करके दिया है। यहाँ पर प्रूफ है, हमारे शंकर भाई वो जानते हैं कि हम लोगों ने ऐसा काम किया है बिगिनिंग में, तब जाकर के यहाँ पर
आज 40-50 हजार लोगों की कम्युनिटी आज हमारे साथ में है। तो मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, कि उन लोगों ने मेरा साथ दिया। पूरा हिंदुस्तान हमारे जो भाई बहन है उन लोगों ने मुझे साथ दिया, इसलिए हम लगातार लगातार 4 साल से मेरी जर्नी जो है यहाँ पर जनवरी 2020 से ऑन पैसिव में स्टार्ट हुई है। लमसम मैंने 4 साल यहाँ पर पूरा किया है। तो इस जर्नी में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को मदद किया है। तो अभी जो ओब्लेस हमारा है, ओब्लेस का क्या है, आपके पास में जो साधन मौजूद है, यानी आप जिस माध्यम में कैपेबल हैं आप लोगों की मदद कीजिए। आपके पास में इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, आप लोगों को लॉगिन करने में मदद कीजिए, आप लोगों को ओ कनेक्ट में लाने में मदद कीजिए, आप लोगों को मीटिंग में आने के लिए मदद कीजिए। तो हम जैसे चाहें, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए मदद करने के लिए। कोई जुगाड़ की होने की जरूरत नहीं, आपको कोई राजा भोज होने की जरूरत नहीं है कि आप राजा होंगे तभी आप मदद कर पाएंगे। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए तो आप मदद कर सकते हैं, बिल्कुल। अब बात रही कि ये चीज कि जिनके पास पैसे नहीं है वो कनेक्ट परचेज कैसे कर पाए, इसके लिए मैंने आज ये सब चीज बता दिया। बहुत सारे मंच पर बहुत सारे लीडरों ने लोगों को डरा के रखा है, इसलिए मैंने ये बात किया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ऑन पैसिव में है, ऑन पैसिव में डरना मना है, इसलिए कि हम सबके पीछे दुनिया का महान व्यक्तित्व ऐश मुफारक खड़ा है। हमारे ऐश पर आप विश्वास कीजिए, ऐश मुफारक किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे भाई बहन जो ओ कनेक्ट परचेज नहीं कर पाए हैं या उनको इंटरेस्ट पर भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप घबराइए नहीं, आपको इनकम यहाँ पे निश्चित मिलने वाला है। जो ओ कनेक्ट परचेज नहीं भी करेगा उनको इनकम मिलेगा, लेकिन जब तक आप ओ कनेक्ट बाय नहीं करेंगे आप उस इनकम को विड्रॉल नहीं कर सकते। तो आज मैंने इस बात को यहाँ पे इसलिए जोरदार तरीके से कहा कि हमारा जो स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट, तो हमको तो सिर्फ अंदर आना था ना, तो हमने तो $97 दे के अंदर आ गया, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। हमको जीतना तय है, हम प्लग एंड प्ले सिस्टम में है, यहाँ जो जुड़ गया वो सफल हो गया। तो फिर आपको $93 रहे या ना रहे वो उसका कोई मायने मतलब नहीं है। हाँ, टाइम टेकल में होगा कि जो लोगों ने पैकेज बाय किया है वो अपना इनकम को विड्रॉल कर सकते हैं, जो पैकेज बाय नहीं किए हैं वो इनकम विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। या अभी ओ कनेक्ट पर जो हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, मीटिंग सुन सकते हैं फ्री में सब कोई, लेकिन मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए आपका पैकेज बाय होना अत्यंत आवश्यक है। बस इतना सा फर्क है, और बाकी सब तो सेम ही है, सेम सब लोग यूज कर रहे हैं। दोस्तों, एस सर को पता है, कंपनी को मालूम है कि अभी जो है मिड ऑफ दिसंबर के बाद या पहले ही अभी हमारा ओ ट्रैकर भी आ रहा है, ओ एकेडमी आ रहा है, ओ पाल आ रहा है जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। बहुत सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है जो रेडी है। तो वो परचेज करने के लिए भी हमारे वैलेट में पैसे तो होने चाहिए। एस सर को मालूम है कि वो एक ही बार उन्होंने कहा था कि एक बार आपको जेब से लगाना पड़ेगा, दूसरे बार कभी भी आपको जेब से लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो कैसे, जब आपके वैलेट में पैसा रहेगा तभी तो आप नेक्स्ट परचेज कर पाएंगे। जिनका 3 मंथ पूरा हो गया था तो उनको अभी क्या था, अभी 1 दिसंबर से उनको परचेज करना पड़ता, राइट है ना। तो उन्होंने देखा कि हमने तो पैसे दिए नहीं लोगों को, तो परचेज कैसे करेंगे, इसलिए उन्होंने 1 महीने का टाइम वहां पे एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। तो $125, चूंकि ये हमारा पेड प्रोडक्ट है तो हर महीने $125 देना है, तो $125 का हम लोग को सीधा सीधा बोनस मिल गया। अगर नहीं होता तो आज ये हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं ओ कनेक्ट पर, ये बंद हो जाता। ओ कनेक्ट पर हम नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं $125 का हम सबको बेनिफिट मिला है। जिन लोगों ने 23 नवंबर यानी 23 नवंबर तक जिन्होंने ओ कनेक्ट का पैकेज बाय किया था उनको ही 1 महीने का टाइम एक्सीड किया गया है। तो ये चीजें सारी जो बैकएंड पे चल रही है एस को मालूम है। हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को आप समझिए, वो दुनिया को देने के लिए आए हैं, लेने की भावना से नहीं आए हैं दोस्तों। अगर लेना होता तो कब के वो लेके चले जाते, लेकिन हजारों करोड़ डॉलर उन्होंने लगा करके इतनी बड़ी कंपनी को बनाया है।
और जो इतना परेशान है, जो बराबर वो बोलते हैं कि हम नर्क से आए हैं और नर्क में जा रहे हैं, वो किसके लिए जा रहे हैं? वो हमारे और आपके लिए जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को लगता है कि हम सबको पैसा जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है, पेमेंट गेटवे इतना लेट क्यों हो रहा है। दोस्तों, जो पैसा हम लोगों को देना है कंपनी को, वो लीगल टेंडर में देना है। ये बात समझिए आप लोग। जो पैसा हमारे और आपके अकाउंट में आना है, वो व्हाइट मनी आना है लीगल टेंडर में। यानी हम अपने अपने बैंक को ये प्रूफ कर सके, गवर्नमेंट को प्रूफ कर सके कि ये 1 नंबर का पैसा है। तो उसको 1 नंबर बनाने के लिए टाइम तो लगेगा ना, लीगल टेंडर करने में टाइम लगेगा। तो वो चीजें बैकएंड पे सारी तैयारियां चल रही है। ऐस को पता है कि यहाँ पर हम तूफान और सुनामी लाने वाले हैं। ये 5,000 10,000 डॉलर की बात नहीं है दोस्तों। तो सुनामी जब आएगा तो उसके पहले तैयारी तो करना पड़ेगा। हम 200 डिफरेंट बैंक से टाई अप किए हैं पूरे दुनिया भर के, उनको जानकारी दिया कि हम ऑन पैसिव में इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं दुनिया में पहली बार, जहां पर ऐसे कमीशन और बोनसेस मिलेंगे। हमारा रियल बिजनेस है, रियल प्रोडक्ट है, रियल कंपनी है, उनको जानकारी हो गया। तो 200 बैंक को जब जानकारी हो गया पूरे दुनिया भर के, तो वो लोग सवाल नहीं उठाएंगे आपको कि ये पैसा आपको कहां से मिला है, क्योंकि हम लीगल टेंडर में लोगों को पैसा देने वाले हैं। और फाउंडर ही नहीं, हम कस्टमर को भी यहाँ पर पैसे देने वाले हैं। ऑन पैसिव एक पारस पत्थर है दोस्तों, जो टच कर गया वो सोना हो गया। तो ऑन पैसिव में जो लोग अभी कस्टमर बन रहे हैं, यूजर बन रहे हैं, उनके भी बल्ले बल्ले होने जा रहे हैं। उनके भी लाइफ स्टाइल यहाँ पर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जो लोग आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, उनको आप रजिस्टर करवा दीजिए, नहीं तो आगे आपको कोई बोलेगा नहीं। इसलिए कि हम गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेजोन जो यूज करते हैं, क्या कंपनियां हमको प्रचार करने आई थी कि आप ये व्हाट्सएप डाउनलोड कीजिए, फेसबुक या ट्विटर डाउनलोड कीजिए, इंस्टा डाउनलोड कीजिए? नहीं ना। हम लोगों को जो जरूरत है, हम गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं और वहां से डाउनलोड करते हैं। तो सेम टू सेम सिनेरियो ऑन पैसिव में है कि अभी कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर हमें बताने की जरूरत नहीं है दुनिया को। दुनिया पूरी यहाँ पर नॉलेजेबल है, लोग चालाक हैं, जिनको जो जरूरत है वो यहाँ के इकोसिस्टम से खुद ब खुद डाउनलोड करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर कस्टमर बनेंगे। और एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक आने वाला है। आदित्य भाई देखिएगा, अगर कोई और भी मेंटर हमारे पीछे से आते हैं, जैसे भटकर साहब वगैरह जो भी है, तो आप उनको पिनअप कीजिएगा, कृपया ध्यान रखिएगा। चूंकि मैं मीटिंग लेते समय उसको बैक एंड पे मैं देख नहीं पाता हूं, तो कृपया आप ध्यान रखेंगे आदित्य भाई। तो दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है ना? एनीबॉडी एल्स? आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके ओके। तो ये हमारा इनक्रेडिबल इंडिया मंच ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे सबका माइक खुला रहता है। आप सभी स्पीकर हैं, आप सभी लीडर हैं, और जितने ज्ञानी हैं मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोग कितने ज्ञानी हैं। मुझे पता है, जौहरी को पता होता है कि ये हीरा और सोना क्या है। हीरा वहां न खोलिए जहां कुंजड़े की हाट। कुंजड़ों, जहां पे कुंजड़े की हाट है, स्लम एरिया में आप हीरे की दुकान खोलेंगे तो उसकी वैल्यू कोई नहीं समझेगा दोस्तों। इसलिए मैं एक आपको कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि गुरु नानक जी, आप सब जानते हैं उनको, उनके एक शिष्य थे, और शिष्य ने उनको बहुत जोरदार एक प्रेशर दिया कि आप कुछ मुझे अनमोल चीज दीजिए ताकि हमारा जीवन सुधर जाए। तो उन्होंने, गुरु नानक जी ने बोला कि तुम लेकर क्या करोगे, तुम मेरे शिष्य हो, मेरे साथ रहते हो, हमारे साथ जो रह रहा है उसको कोई दुनिया में कोई चीज की सांसारिक व्यवस्था की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जिद कर दिया कि नहीं, कुछ तो दीजिए। तो उन्होंने एक पत्थर दिया और बोला कि इस पत्थर का वैल्यू पता करके आओ, कीमत पता करके आओ, बट बेचना नहीं, किसी कीमत पर। बेचोगे तो ये गायब हो जाएगा। तो वो चला गया,
एक आदमी से पूछा, एक सब्जी बेच रहा था, तो सब्जी वाले से पूछा, भैया ये पत्थर मैं आपको दे सकता हूँ, आप इसकी कीमत बताओगे? तो वो सब्जी वाला बोला कि ये लगता है कि पत्थर बड़ा सुंदर सा है और मुझे बाट के लिए यानी वजन के लिए बहुत अच्छा लगेगा, तो आप मुझे दे दो, आपको मैं 2 किलो आलू दे देता हूँ। बोला नहीं नहीं, मुझे बेचना नहीं है, गुरु ने मना किया है। फिर वो नेक्स्ट व्यक्ति के पास जाते हैं जो कपड़े की दुकान था, वहां पे पूछते हैं, तो कपड़े वाले ने देखा बहुत सुंदर सा पत्थर है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ कपड़े आपको दे सकता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दीजिए। बोला नहीं, बेचना नहीं है। फिर एक गहने की दुकान में वो जाते हैं और पूछते हैं कि आप इस पत्थर का आप वैल्यू बताइए, मुझे जानकारी नहीं है। तो वो देखता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, ये पत्थर मुझे दे दीजिए। बोला नहीं, बेचने के लिए मना किया है हमारे गुरु ने। फिर इसी तरह से क्रमबद्ध करके वो धीरे धीरे कई दुकान में वो शिष्य जाता है गुरु नानक जी का, और हर जगह उसकी वैल्यू बढ़ते चली जाती है। एक जगह में जब वो गया तो वो जौहरी बताया कि मैं अपना पूरा दुकान, पूरा प्रॉपर्टी आपको लिख दूंगा, आप कृपया ये पत्थर मुझे दे दीजिए। तो वो बोला कि नहीं, गुरु ने मना किया है देने के लिए। बोला कि क्यों? मैं तो अपना पूरा प्रॉपर्टी दे रहा हूं। जैसे बहुत बड़ी कंपनी थी वो हीरे जवाहरात की, तो उसकी वैल्यू जो है अरबों खरबों में था, वो सारा देने के लिए तैयार था, लेकिन वो पत्थर बेचने के लिए मना किए थे गुरु नानक जी ने, उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद आगे बढ़ता है वो शिष्य, जब आगे बढ़ता है तो एक व्यक्ति ने जो ऐसे गौतम अडानी, धीरू भाई अंबानी के जैसा था, उसके पास पहुंचता है वो पत्थर लेकर के, और जब वो दिखाता है तो वो आदमी सीधा सीधा उस पत्थर को नीचे रखता है और एकदम दंडवत लेट जाता है और प्रणाम करता है और कहता है कि इस पत्थर का कोई मोल नहीं है, इस संसार में इसको कोई मोल लगा ही नहीं सकता, आपको कहां से मिला ये, मुझे दे दीजिए। बोला कि नहीं, मैं इसको बेच नहीं सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि आप बेच नहीं सकते हो तो कम से कम उस गुरु से मिलवा दो जिस गुरु ने आपको ये पत्थर दिया है। तो फिर वो शिष्य उस व्यक्ति को लेकर के अपने गुरु के पास आता है और सारी बात जब बताई जाती है तो गुरु नानक जी ने कहा कि क्या आपको कुछ समझ में आया कि संसारिक जो व्यवस्था है वो कुछ नहीं है। यहाँ पर जो पत्थर आप लेकर के घूम रहे थे उसका नाम है पारस पत्थर, जिसका कोई मोल है ही नहीं है, दुनिया में कोई उसका मोल लगा ही नहीं सकता है। तो इससे आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। यानी एक जो गुरु होता है वो पारस पत्थर के समान होता है, यानी उसमें जो टच कर जाए वो सोने के समान हो जाता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का है, कुछ भी है। जैसे कालिदास है, कालिदास को भी जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो आप सबको मालूम है कि कितने बड़े वो लेखक और कवि हो गए थे। तुलसीदास जी का, अंगुली माल डाकू का, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है हम सभी के जीवन में। महात्मा बुद्ध का, तो सांसारिक जीवन छोड़ करके महात्मा बुद्ध ने पूरे दुनिया को मैसेज दिया। तो यहाँ पर भी जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है इनक्रेडिबल इंडिया का, यहाँ पर हम सभी भाई बहन जितने भी यहाँ पे आते हैं सब एक अनमोल रत्न है दोस्तों, कोई कम नहीं है। कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई बच्चा है, कोई लेडीज है, कोई जेंट्स है, कोई अलग भाषा भाषी का है, कोई अलग रिलीजियस धर्म का है, डजेंट मैटर, कोई माने मतलब नहीं रखता है। हम सभी इंसान जो यहाँ इस धरती पर है एक नायाब हीरे की तरह है, और ऑन पैसिव और एस मुफारा एक पारस पत्थर की तरह है, एक गुरु के समान है। जो इसमें टच कर गया उसका जीवन धन्य हो गया दोस्तों। इसके सिवा और इस पर कोई भी टीका टिप्पणी या कोई वर्ड मेरे पास नहीं है पूरे ऑन पैसिव को डिफाइन करने का। अगर कहा जाए कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ऑन पैसिव, दैट्स क्लियर, जो मैंने आपको बताया कि ये डिफिनेशन, इससे बड़ा कोई डिफिनेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पर कोई इनकम का कैलकुलेशन करना ही मूर्खता है, कर ही नहीं सकते। अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो आपके बुद्धि पर मैं प्रणाम करता हूं। जो लोग अभी भी ऐसा कर रहे हैं कि 5,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, $20 कट जाएगा तो $10 कट जाएगा, दोस्त आप कहाँ पे खड़े हो?
आप उसको तो कम से कम वेरी करो, आप अपने वैल्यू को तो समझो। इसलिए आपको आज से पैनिक नहीं होना चाहिए। और अब तो बस चंद दिनों की बात है, कुछ दिनों की बात है। अब ये दिन जो है अब ये निकल जाएगा, समय ही तो है, गुजर जाएगा दोस्तों। अब दुख भरी हम सभी की जो जीवन है अब बीतने वाली है दोस्तों, समाप्ति की ओर है, और सुख का हमारा घड़ी आने वाला है। तो आई होप कि आज हमने सारी बातों को यहाँ पे क्लियर किया है। अब किसी के लिए कोई क्वेश्चन हमारे समझ से आज के लिए मैंने नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर आप लोगों के मन में और कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर एराइज कर सकते हैं। बस आप लोगों को एक ही चीज मैं बताऊंगा कि ये सेलिब्रेशन का टाइम है दोस्तों, ये नाचने गाने का टाइम है, ये डीजे बजाने का टाइम है। अपने लोगों के, अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। ये 10-12 दिन तो है, गुजर जाएगा, समय ही तो है, गुजर जाएगा दोस्तों। और हमारा जो नया साल आएगा तो हम लोग हुलुलुलु जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, दुबई जाएंगे। अपना पासपोर्ट रेडी रखिए, हम लोग अब उड़ान भरने के लिए तैयार है ऑन पैसिव के साथ। मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा दोस्तों, विश्वास कीजिए हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा पर, विश्वास कीजिए ऑन पैसिव पर। हम सभी लोगों का ये जीवन बदलने के लिए उन्होंने बैक एंड पर बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। हम लोग ये चिल्लर की बात मत कीजिए यहाँ पर, नहीं तो हमारे एस सर को तकलीफ होती है कि हमने इतना नायाब दुनिया लोगों के लिए बनाया और फिर भी लोग आकर के फिर वही चिल्लर की बात कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि मेरा जो प्रयास है, मेरा जो त्याग है, बलिदान है, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रहा है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा पर विश्वास कीजिए, कंपनी पर विश्वास कीजिए दोस्तों। हम सभी की जीवन 360 में चेंज होने वाली है। इनकम की कोई चर्चा मत कीजिए। आप 2 कमरे 4 कमरे का मकान बनाने के लिए सोच रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप रोक दीजिए, अभी मत बनाइए। एक हमारे भाई ने पूछा था कि सर मैं मकान बनाने वाला हूं और मैं फाउंडेशन के लिए जा रहा हूं। मैं बोला कि 2-4 महीना रुक जा मेरे भाई, इसके बाद मकान बनाना। लेकिन वो नहीं माना, उसको विश्वास नहीं था। मैं बोला कि तू बना ले, लेकिन तोड़ना पड़ेगा तुमको, तुम नहीं कर पाओगे। आने वाले टाइम में आपको महल बनाना पड़ेगा। आपका, आप जिस एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, कोई भी फाउंडर भाई नहीं रह पाएगा। आपको एक अलग ऑर्गेनाइजेशन और अलग आपको एक इन्वायरमेंट की जरूरत होगी। जैसे प्रधानमंत्री का आवास कहीं ऐसी जगह नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए एक माहौल होना चाहिए, चूंकि प्रोटोकॉल लगता है। तो हम सभी जितने भी फाउंडर भाई बहन, हम सभी के जीवन में एक प्रोटोकॉल लगने वाला है। यहाँ पर हम आसानी से कहीं भी आ जा नहीं सकेंगे। अभी टाइम है, आप ठेले पर जाइए, मेले में जाइए, गोलगप्पे खाइए, वड़ा पाव खाइए, आप खुशियां मनाइए, रिश्तेदार के घर जाइए, इसलिए कि ये समय है फिर वापस लौट के आपके जीवन में नहीं आएगा। जो समय अभी हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, आने वाला जो टाइम है हम सभी के जीवन में प्रोटोकॉल लगने वाला है और हम अपने इच्छा अनुसार हम कहीं भी आ जा नहीं सकते। जैसे आप सेलिब्रिटी को देखे हैं, जैसे शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, वो हर जगह नहीं जा सकता है, वो प्रोटोकॉल लग जाता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये प्रोटोकॉल लग जाता है। तो वैसे ही हमारे और आपके जीवन में प्रोटोकॉल लगने वाला है दोस्तों। तो ये जो समय अभी 10-15 दिन का है, पूरा एंजॉय करिए, जहां जाना है, जो करना है, आप खुशियां मनाइए, डीजे डांस करिए, ताकि आपके आस पड़ोस के लोग जब आपको देखेंगे नाचते गाते हुए तो उनकी तबीयत खराब होना लाजमी है। वो लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर लगता है ये आदमी तो रोज रोते रहता था, दुखी था, आज ये नाच गा रहा है, इसका मतलब है ये तो सफल हो गया। तो ऐसा हम लोगों को अभी आचरण करना है। और जिनके प्रति आपके मन में कोई भी द्वेष भावना है, यानी किसी ने आपको अपमानित किया था, गाली दिया था, आप उनको भुला दीजिए, छोड़ दीजिए, उनको माफ कर दीजिए। जैसे नदियां रास्ते में कितने कंकड़ पत्थर ठोकर लगते हुए जब समुद्र में समा जाती है तो वो याद करती है क्या कि किसी ने मेरे ऊपर बांध बनाया था, किसी ने हमारे बीच में रास्ते में कंकड़ पत्थर डाला था, कुछ भी याद नहीं रहता है। इसी तरह से हम लोगों को भी अपने जीवन में ये चीज भुला देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, आप लोग जो हमारे साथ बने रहे। और नेक्स्ट हम यहाँ पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहेंगे बहुत ही आदर पूर्वक
हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट रंजना चौरसिया मैम को। प्लीज वेलकम। थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो इनक्रेडिबल इंडिया साउंड कम है रंजना मैम, नो साउंड। ओके ओके अभी अभी ठीक है। ओके सबसे पहले तो मैं इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर आए हुए मेरे सारे भाई बहनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और संजय सर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आज ऐसे अपडेट हमारे सामने रखे हैं जो कि छोटी छोटी बातें हैं, पर ये सवाल सबको अंदर ही अंदर कुरेद रही थी। और उन्होंने उनका एक मतलब एक वेबिनार, मतलब एक क्या बोले, क्वेश्चन का पूरा समूह बनाकर उन्होंने आंसर रख दिया हमारे सामने, और सबके क्वेश्चन मुझे लगता है क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं, उनके कुछ सवाल रह गए हैं और उन्हें उनका आंसर नहीं मिला है, तो संजय सर हमारे सामने हैं और आप भी हमारे सामने हो, तो आप क्वेश्चन रखें और अपने सवाल को सर के सामने रखें और उनका आंसर आपको दिया जाएगा। और अगर संजय सर ने आज जैसा भी प्रेजेंटेशन दिया है, अगर किसी को वो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा या क्या कैसा महसूस कर रहे हो आप, तो आप अपनी शेयरिंग भी दे सकते हो। तो थैंक यू। मैं आगे इसको कंटिन्यू करते हुए हेमंत भाई को बुलाना चाहूंगी। हेमंत भाई आइए और अपने 2 शब्द हमारे सामने रखिए। वेलकम हेमंत भाई। थैंक यू रंजना बहन जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ऑन पेज इनक्रेडिबल इंडिया के सब पैनलिस्ट को और खास करके हमारे डॉक्टर साहब संजय भाई विश्वकर्मा जी को मेरा तहे दिल से मेरा शुक्रिया, थैंक यू। और मुझे यहाँ मंच पे बुलाने के लिए। आज मेरे यहाँ पे इंटरनेट का डिस्टरबेंस बहुत है, तो मैंने कुछ सुना भी नहीं है ज़्यादा, और 2-4 वक्त मेरी लिंक टूट गई थी, ये सब थी। तो अगर मेरी आवाज़ आती है तो क्लियर आती है आवाज़? यस 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 सर, क्लियर है, तो कंटिन्यू कीजिए। यस सर। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने जो सुना संजय भाई की सब बातें जो टुटक टुटक करके मुझे सुनाई देती थी इंग्लिश के, तो मैं इतना थोड़ा बहुत भी सुना तो मैं इतना खुश हुआ कि मेरा एक फ्रेंड था, उसका शब्द भी मुझे याद आ गया और मैंने उसको जो जवाब दिया था वो याद आ गया। वो मैं आज शेयर करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो उसने मुझे बोला था आज से 2 महीने पहले कि ये सब पैसे तो हम भरते हैं, लेकिन एप्पल्स कितने आने वाले हैं? तो मैंने बोला कि तुमने ये प्रश्न बहुत गलत किया, गलत आदमी से किया है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अब से मेरी जो भी ट्रिप आएगी, मैं भारत जाने वाला हूँ या कहीं भी क्रूज में जाने वाला हूँ, कहीं भी मैं घूमने जाने के लिए आने वाला हूँ, तब मेरी जो टिकट होगी वो क्रूज के अंदर वीआईपी क्लास की होगी, और प्लेन के अंदर मैं आऊँ जाऊँगा तो वो नॉर्मल इकोनॉमी क्लास होती है, फिर बिजनेस क्लास होती है। तो मैं बोला इकोनॉमी और बिजनेस ने नहीं, मैं अपर बिजनेस क्लास में आ जाऊँगा। इतना पैसा मेरे साथ आने वाला है विथ इन अ ईयर। तो कहने का भाव यही है, लेकिन मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा और वो करना ही चाहिए। सब किसी को ऐसा नहीं है कि भाई आज वो बीज बोया और कल से फल आएंगे। तो ऐसा 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 देखो, ये 3 स्टेप पूरे हो गए अपने। अभी एक स्टेप, अभी तो पैसा देना नहीं है हमको, सिर्फ हमको गिनती पैसे लेने की शुरुआत हो रही है। तो अभी क्या है प्रॉब्लम, वही कुछ नहीं है प्रॉब्लम, ये लिटिल बिट्स है। जैसे हम ये पैसे भरने के लिए चाहे हम क्रिप्टो करेंसी से जाते हैं और नॉर्मल पेमेंट्स के जरिए से जाते हैं, तो कहने का भाव यही है, ये जैसे ही ग्लिच ये सब क्लियर हो जाएगी तो अपने आप पैसे आने का स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ी बहुत छोटी बहुत किल्लत है, वो किल्लत फिनिश हो जाएगी तो अपने आप पैसे अपने अकाउंट्स के अंदर आ जाएंगे। तो कहने का भाव मेरा यही है, सब लोग सब्र से रहिए, आराम से देखते रहिए क्या होता है। जिन लोगों ने पेमेंट बाकी है कैसे करना है वो देख लीजिए, जिसको क्रिप्टो के जरिए से करना है वो क्रिप्टो से जरिए से कर रहे, वरना
थोड़ा बहुत वेट हो जाए, थोड़ा ये स्मूथ हो जाएगा 2-4 दिन में, तभी उसके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर दीजिए। लेकिन ये जो है तो हर रोज नहीं रहने वाली है, कायम नहीं रहने वाली है, थोड़ा दिन की बात है। वो जैसे क्लियर हो जाती है तब ये सब मामला एकदम स्मूथ हो जाएगा। जैसे हम अपना ये वो कनेक्ट वो सब हम स्मूथली सत्ता सुन रहे देख रहे हैं, तो इसी तरह से ये सब स्मूथ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रंजना बहन। थैंक यू हेमंत भाई, आपने बहुत अच्छी बात हमारे सामने रखी। और इस चीज पे मैं भी कहना चाहूंगी कि हमने बैम्बो का बीज जमीन के अंदर डाला है, और हमारा जो बीज है ना वो जड़ को जमीन के अंदर अभी अपने को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और जिस दिन बैम्बो बाहर निकल जाएगा ना, तो वो बीज जब अंकुरित होके जमीन को फाड़ के बाहर आएगा ना, उसके बाद फिर उसकी ग्रोथ को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो बस हम लोगों को थोड़ा सा और वेट करना है। हमारा बैम्बो का जो बीज हमने डाला था वो अंकुरित हो चुका है, बट उसको थोड़ा सा जमीन से बाहर आने दीजिए, उसके बाद आपको कुछ चीजें सामने नजर आएंगी। थैंक यू। नेक्स्ट मैं देख रही हूँ शंकर प्रसाद शाह जी को। अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है और आप अपने आप